Welcome to the Bishop Academy online classes. In class 11, subject mathematics, and our topic is section formula, part 5. For example, find the ratio in which the join of A coordinates are 2, 1, 5 and B 3, 4, 3 is divided by the plane 2x plus 2y minus 2z equal to 1. Also, find the coordinate of point of division. Solution देखें इसका. First in all, the coordinate of point A and B are 2, 1, 5 and B 3, 4, 3. Suppose point C divide line AB, coordinate are x, y and z are the ratio k ratio 1. Then the value of x equal to 3k plus 2 upon k plus 1. The value of y 4k plus 1 upon k plus 1 and z equal to 3k plus 5 upon k plus 1. The coordinate of point C, the value of x, y and z, x और x, y and z को रिप्रेजेंट कर रहा है, is divided by the plane 2x plus 2y minus 2z equals to 1 also. अब देखें, अगर यह प्लेन पे लाई कर रहा है तो यह इस लाइन पे भी लाई करेगा, जिससे x, y और z को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो जहां इक्वेशन लिखा है 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1, इसमें x, y और z की वैल्यू पुटअप करें, ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट x की वैल्यू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2 3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 1. अब देखें, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं k प्लस 1 और सिंप्लीफाई करेंगे 6k प्लस 4 प्लस 8k प्लस 2 माइनस 6k माइनस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 1. यहाँ देखिए 6k प्लस में है, 6k माइनस कैंसल आउट, 8k 4 में 2 ऐड करें 6 प्लस का 6 माइनस 10 माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, k प्लस 1. एट के माइनस के वेरिएबल को एक तरफ लाएं इक्वल टू 1 प्लस 4, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे 7k इक्वल टू 5, देन k इक्वल टू 5 अपॉन 7.
अब देखें जो हम लाइन लेट किए हैं उसका रेशियो क्या है, सी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, के रेशियो 1 में, ये लिखेंगे के रेशियो 1। ये हमने लेट किया है, के की वैल्यू क्या आ गया 5/7 रेशियो 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो किस रेशियो में होगा 5/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर। इसका सॉल्यूशन देखें, एक पैरेललोग्राम लिया गया, सपोज कर लो पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी हो। पॉइंट ए का क्वाड्रेंट देखें 3 -1 2, बी पॉइंट 1 2 -4, पॉइंट सी कोऑर्डिनेट्स -1 1 एंड 2, एंड डी का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, इसको सपोज कर लें एक्स वाई एंड जेड। फाइंड द फोर्थ वर्टिसेस डी का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। आप क्या करिए, ए से सी को मिला लें और डी से बी को मिला लें और यहाँ एक पॉइंट ले लें ओ का कोऑर्डिनेट ले लें एक्स वाई जेड। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम के केस में जो डिवीजन होता है वह इक्वली होता है, या इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो ओ पॉइंट ओ ए सी के लिए क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट क्या होता है, x कैसे निकालते हैं, x = x1 + x2/2, और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y1 + y2/2। अब पॉइंट O निकालेंगे आप, x = देखें क्या करेंगे 3 + -1 3 + -1/2, y की वैल्यू -1 + 1/2, और z की वैल्यू हो जाएगा 2 + 2/2। अब पॉइंट O का कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएगा, 3 -1 2 2/2 1, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 में 2 ऐड करें 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2। पॉइंट O का जो कोऑर्डिनेट्स बना वो क्या बना 1 0 एंड 2। अब बताएं बी डी का O मिड पॉइंट होगा, चूंकि O की वैल्यू पता चल गया, O का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 2, डी का निकालना है तो लिख सकते हैं डायगोनल बी डी =1 किसके इक्वल होगा, x + 1/2, जीरो इक्वल टू, जीरो की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ है क्या होगा y + 2/2, और z की वैल्यू देखिए, z की वैल्यू हमको पता है क्या है 2 है, 2 = z + -4/2, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2 = x + 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0, y + 2 = 0, 2 2 जा 4 = z - 4। x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगा 2 - 1 1, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू हो जाएगा 8। इस तरह से जो फोर्थ वर्टिसेस है D
उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 1 -2 8। एंड लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। सपोज कर लें एक पॉइंट ले लें ए और दूसरा पॉइंट ले लें बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2 3 5। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1 2 3। और लेट किया जाए, सपोज कर लिया जाए कि एक पॉइंट सी लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 7 0 -1, और रेशियो लेट कर लिया जाए के और 1 के रेशियो में। लाइन ए बी को कोई पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट 7 0 -1 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1 में। अब यहां से के की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पॉइंट सी पता है तो सी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एक्स लेट करें या 7 दिया गया है, 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा के मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 अपॉन के प्लस 1। सिमिलरली 0 इक्वल टू के मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन के प्लस 1 एंड -1 इक्वल टू के मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन के प्लस 1। यहां से कोई भी एक इक्वेशन लेके, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए फर्स्ट वाला लेके सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 7k प्लस 7k प्लस 7 इक्वल टू के -2, 7k माइनस के इक्वल टू -2 -7, 6k माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6k इक्वल टू -9, देन k इक्वल टू -9 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3/2। अब देखें -3 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट सी एक्सटर्नल है जो पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 3:2, क्योंकि के की जो वैल्यू है, के जो रेशियो है k/1 है, किस रेशियो में है 3/2:1, तो क्या रेशियो हो जाएगा 3:2। पॉइंट सी लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:2, और यह होगा एक्सटर्नली। अब देखिए चूंकि पॉइंट सी लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसलिए पॉइंट सी ए बी पे, लाइन ए बी पे क्या है, लाई कर रहा है, हेंस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, हेंस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर कंडीशन इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट सी जो है वह ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट सी लाइन ए बी पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, और लाई करने का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए सी बी आर कोलिनियर। थैंक यू स्टूडेंट।